हेलो दोस्तों, आप तैयार हैं जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए? हम तो तैयार हैं। एंड उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। फाइटर, समय हो चुका है और लोग अपना जुड़ते रहेंगे। हम लोग ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग समय से आए उनके लिए थैंक यू। समय से अगर हम आएंगे नहीं तो फाइटर कैसे काम चलेगा? अभी आप देखें, अभी कुछ देर के बाद संख्या तो बढ़ जाती है, बट वही है कि उनका लॉस हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट की संख्या ज्यादा रहती है और समय अगर हमें ज्यादा नहीं मिलेगा तो हम ज्यादा सीख नहीं सकते। फाइटर, मैं हूं आपका प्रोडक्ट कोच सत्यम और आप सभी लोगों का ऑन बिहाफ ऑफ स्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड इस ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत। एंड इट्स बीन अ वेरी ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज कि मुझे ये मौका मिला आप लोगों से मिलने का, और इसके लिए मैं अपनी मैनेजमेंट और हमारे एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार सर, इनको मैं थैंक यू बोलता हूँ। इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने में हमारा सहयोग करने के लिए आप सभी के वेरी ग्रेट लीडर ब्लैक डायमंड मिस्टर अविनाश गुप्ता, जिनकी लगातार प्रयास होती है कि आप सभी लोगों को ट्रेनिंग्स मिलती रहे, क्योंकि फाइटर विदाउट नॉलेज एंड विदाउट ट्रेनिंग ज्यादा कुछ वर्क हम नहीं कर पाते हैं। और जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, चाहे हमारे अंदर जितना भी जोश है, स्टेमिना है, हार्ड वर्क हम कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर हम ट्रेंड नहीं है या प्रॉपर एजुकेटेड नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो फिर वो काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाता और फिर अंततोगत्वा जो होता है कि वो जो हमें आउटकम चाहिए होता है, जो रिजल्ट हमें उससे चाहिए होता है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, वो नहीं हो पाता। तो ट्रेनिंग भी कई पार्ट के होते हैं। बिजनेस ट्रेनिंग के बारे में आपको पता होगा, जहाँ पे बिजनेस के बारे में आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। मेरा जो पार्ट होता है प्रोडक्ट वाला होता है। तो हम केवल एंड केवल आपके संस्था यानी स्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के जो भी प्रोडक्ट हैं, जो बेसिकली उसी से आपका बिजनेस इंप्रूव होता है, उसी को प्रमोट करना होता है, तो हमें उसके बारे में बात करनी है। तो हम लोग उसके बारे में ही बात करेंगे। आज स्लीपलेस वेलनेस के पास मार्केट में टोटल 130 प्लस प्रोडक्ट है, 130 से ज्यादा संख्या में प्रोडक्ट है। और ये जो प्रोडक्ट है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है। अलग अलग कैटेगरीज जो होता है, जैसे वेलनेस केयर होता है हमारे पास, फूड केयर होता है, ब्यूटी केयर है, पर्सनल केयर है, मेकअप मंत्रा है, हेयर केयर है, ओरल है, एग्रीकल्चर हो, ये सारे रेंज है। लेकिन इसमें से अगर मैं बात करूं सीखने की, तो हमें दो कैटेगरी पे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना होता है। एक तो वेलनेस और दूसरा फूड। ये दोनों मिला के 95 प्लस प्रोडक्ट है। मतलब अपने पूरी प्रोडक्ट का परसेंटेज देखेंगे तो मैक्सिमम तो यही कवर करते हैं। और हमारे ग्रुप में सभी के टीम में ऐसा होता है कि देखिए, सबके पास उतनी नॉलेज नहीं रहती है। कुछ लोग को बेसिक जानकारी भी शरीर के बारे में नहीं रहती है, तो प्रोडक्ट कैसे यूज करेंगे वो तो छोड़ ही दीजिए, और प्रमोट क्या करना है वो भी मुश्किल से हो पाता है। इसके लिए जो है, हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से अपने प्रोडक्ट के साथ साथ थोड़े बॉडी के बारे में जानते हैं, ताकि हम समझ पाए और बात करने में भी हमें थोड़ी आसानी रहे। पिछला ट्रेनिंग हमारा जब हुआ था 9 तारीख को हुआ था, 9 अगस्त को हमने पिछला ट्रेनिंग हमने किया था। तो उसमें हम लोगों ने बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करी थी इम्यूनोडॉग से। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट 22-25 प्रोडक्ट हमने देखे थे। आज भी हम लोग वेलनेस केयर के आगे के प्रोडक्टों को देखेंगे, साथ में समय बचा तो एग्रीकल्चर वाला भी देख लेंगे और होम केयर के प्रोडक्ट भी देखेंगे, हेयर केयर वाले भी देख लेंगे। मैं आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब भी ट्रेनिंग शुरू करें, मतलब 4 लगातार ट्रेनिंग को कवर करें, तब जाके पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट कवर होती है, वो भी एक बार। और चीजें याद नहीं रहती, इसलिए बार बार लेना भी पड़ता है। तो चलिए, मैं ज्यादा समय वेस्ट नहीं करता हूँ फाइटर, और प्रोडक्टों की गुणवत्ता क्या है, कैसी, ये सभी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको है। नहीं भी होगी तो मैं ट्रेनिंग में तो बता ही दूंगा। दूसरी चीज है कि इन प्रोडक्टों की क्यों जरूरत है, ये भी मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। आप देख लीजिए, आंख बंद करके किधर भी देख लीजिए, हर जगह शुगर, ब्लड प्रेशर, गठिया, ब्रेन की समस्या, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चल रहा है और यही है। तो प्रोडक्ट भी इसके लिए होते हैं। तो एक एक चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी मैं यहाँ पे समय वेस्ट नहीं करता हूँ, इमीडिएटली आपके बीच में एक स्लाइड शेयर करता हूँ, उसको देखिए। उस पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी होती है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आपके स्क्रीन पे भी वो प्रोडक्ट दिखता है, तो उसको आप देखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कुछ कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं, जैसे कौन सा प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट के साथ लिया जाए। ओके, सो फाइटर, आप सभी के स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट दिख रहा है, ये एक सेकेंड फाइटर, जस्ट अ मिनट, इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। ओके,
आप सभी के स्क्रीन पे जो स्लाइड है एलोवेरा का, और यहाँ से हम लोग बात करेंगे। लगभग थोड़े छोटे प्रोडक्ट भी बीच में मिलेंगे, थोड़े बड़े बड़े प्रोडक्ट मिलेंगे, तो हम सभी प्रोडक्टों को साथ में लेके चलने की कोशिश करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट है इसका नाम है एलोवेरा सिरप। देखिए एलोवेरा सिरप जो होता है एक्चुअली ये है क्या। अब एलोवेरा तो बड़ा कॉमन सा है, जैसे ही हमने नाम सुना तो हमें पता चल जाता है एलोवेरा तो कॉमन है, घर में भी हम लोग पौधे लगा ही लेते हैं। लेकिन इसका फायदा क्या होता है, शरीर में हमारा ये क्या बेनिफिट करता है, किस तरीके से, उसको समझते हैं। देखिए हमारे शरीर की 2-3 तरह की समस्याएं जो है, एक तो पेट की, दूसरी त्वचा की, और तीसरा बालों का। पेट की समस्या होने के कई कारण होते हैं, एक दो कारण नहीं होते, कई कारण होते हैं। अब देखिए फाइबर जो होता है, फाइबर का मतलब होता है जो भी हम सब्जियां खाते हैं या फल खाते हैं उसमें जो मटेरियल होता है उसको फाइबर बोला जाता है। और यदि आपके शरीर में फाइबर कम रहता है तो समझिए आपका पेट उतना अच्छा नहीं रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, गैस बनना, एसिडिटी, ये सब चीजें होती हैं। और एलोवेरा एक सबसे बढ़िया फाइबर का सोर्स होता है, जिससे क्या होता है कि आपके पाचन क्रिया बड़ी अच्छी रहती है, और जो पाचन अंग होते हैं उसमें नमी बनी रहती है, तो ज्यादा एसिड वगैरह ज्यादा बैलेंस बिगड़ता नहीं है। दूसरी चीज, अपना त्वचा, स्किन। स्किन देखिए, अगर जिस इंसान का स्किन बहुत ही सॉफ्ट है, मुलायम रहता है, और नमी उनके बॉडी में ज्यादा रहती है, शरीर में ज्यादा रहता है, तो उनको ज्यादा त्वचा रोग नहीं होता, बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जिनके शरीर में रूखापन ज्यादा रहता है, ऑफ कोर्स उनके बॉडी में नमी कम है। और एलोवेरा जो होता है नेचुरल, प्राकृतिक रूप से ये हमारे बॉडी की नमी को बढ़ाता है, नेचुरली आपके बॉडी के सभी अंगों की नमी को पूरा करने का काम करता है। इसके अलावा बालों के लिए भी अच्छा। तो इसको हम किस प्रकार से, कहाँ पे, कैसे यूज करेंगे वो जानना जरूरी है। अब देखिए एक चीज आप नोट कर लीजिए हमेशा के लिए, जब भी किसी भी व्यक्ति या महिला को किसी भी तरीके का पेट का रोग हो जाए, पेट वाली समस्या, तो आपको 2 प्रोडक्ट तो बिल्कुल देना चाहिए, एक एलोवेरा और एक त्रिफला। ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं वो हमेशा किसी भी महिला या पुरुष को अगर पेट का रोग है तो आपको ये 2 प्रोडक्ट देना है। एलोवेरा खाली पेट लेना चाहिए, और त्रिफला जो है आपको खाने के थोड़ी देर बाद, 40 मिनट, 1 घंटा, आधे घंटे के बाद लेना चाहिए। अब ये 2 प्रोडक्ट तो बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा। अब जैसे जैसे उनकी समस्या बदलती जाएगी प्रोडक्ट थोड़े थोड़े ऐड होते जाएंगे। जैसे मानिए आपको कोई बोले कि जी मुझे एसिडिटी भी हो रही है, गैस भी हो रहा है, अल्सर भी हो गया, तो एलोवेरा त्रिफला दिया है, ठीक बात है। एक प्रोडक्ट आता है एसी फिच पाउडर। एसी फिच पाउडर ये आपका प्रोडक्ट होता है, छोटा सा है। मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से लेना है, कैसे लेना है, कितना देना है, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस आप नोट कर लीजिए कि अगर कोई ऐसा मिल जाए कि भाई अल्सर एसिडिटी वाला हो जाए, तो एलोवेरा त्रिफला के साथ वो एसी फिच पाउडर नंबर 1। दूसरा समस्या, अगर कोई ये बोले कि यार भोजन भी नहीं पचता है ठीक से, भूख भी नहीं लगता है, अब उसका क्या करें, तो उसका क्या करना है कि आपको एलोवेरा त्रिफला तो दे ही रहे हैं, एक डिजीटॉक पाउडर आता है 2 से 5 ग्राम, खाने के बाद उसको 2 से 5 ग्राम 3 बार ले लीजिए, ये हो गया। तो ये हमारा कुछ कॉम्बिनेशन है, और कुछ कॉम्बिनेशन अभी पेट के रोग के बचे हैं, कब्ज वगैरह का, आगे मैं बता दूंगा। तो अभी के लिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब दूसरा इसका यूज एलोवेरा का कहाँ करेंगे, देखिए त्वचा, स्किन। स्किन के लिए हमारे पास बहुत प्रोडक्ट है, और बहुत प्रकार के प्रोडक्ट हैं, अलग अलग समस्याओं में अलग अलग प्रोडक्ट यूज करते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट त्वचा के लिए प्रोडक्ट होता है वो शॉर्ट 30 होता है। अगर कोई व्यक्ति या महिला शॉर्ट 30 ले रहा है, या ब्यूटी केयर प्रोडक्ट या मेकअप मंत्रा का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो उसको और कुछ प्रोडक्ट देने की जरूरत पड़ती नहीं है स्किन के लिए। लेकिन अगर कोई शॉर्ट 30 आपका नहीं यूज करता है तो क्या करना है, तो उसके लिए जो है एलोवेरा सिर्फ खाली पेट 2 बार लेना चाहिए, और एलोवेरा के साथ या तो नोनी या बेरी डॉग जूस। अगर शुगर है तो बेरी डॉग जूस नहीं चलता है, नोनी ही चलता है 20 ml 2 बार, नहीं तो बेरी डॉग जूस भी नोनी की जगह पे यूज हो सकता है स्किन के लिए। तो एलोवेरा के साथ ये 2 कॉम्बिनेशन भी बनेगा। तीसरा इसका यूज हमारे बालों के लिए, बालों के लिए किस प्रकार से करना है मैं बालों वाले प्रोडक्ट में आपको बता दूंगा। अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब रही बात की फाइटर, आप इस तरह से लोगों को समझा नहीं पाएंगे, इतना समय भी नहीं है और इतना याद भी नहीं रहेगा। तो हमने तो बस प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन सीखा, तो कैसे लोगों का विश्वास, देखिए प्रोडक्ट देना जरूरी नहीं है, उन प्रोडक्टों के साथ लोगों का विश्वास होना जरूरी है। क्योंकि अगर देखिए इंसान, बाद में समय बचेगा तो आपको मैं एक स्टोरी सुना ही दूंगा। अभी के लिए बस ये याद रखिए कि आप, कॉन्फिडेंस जरूरी है, और उसको देते समय हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं
आप ये प्रोडक्ट देखें, इन प्रोडक्टों पे आयुष मार्क लगा हुआ है। ये छोटा सा एक ब्रांड है समझिए, और ये आयुष जो हमारे भारत सरकार की मिनिस्ट्री है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ, उसके द्वारा जो सभी प्रोडक्ट है वेलनेस केयर के सर्टिफाइड है। तो आई थिंक हमारा एलोवेरा क्लियर हो गया, आपने एलोवेरा समझ लिया, किस प्रकार से कैसे किसको देना है, सारी बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है फाइटर्स, का नाम है ब्रेन डॉग। देखिए ब्रेन डॉग जो प्रोडक्ट है, ये एक्चुअली में हमारे दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन, जो भी नाम आपको समझ आ रहा है लिख लीजिए, बट ये आपके ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए, मस्तिष्क के लिए होता है। अब आज हमें ये बीमारियां क्यों हो रही हैं, हमारे मस्तिष्क के रोग क्यों हो रहे हैं, हमारे दिमाग के रोग क्यों हो रहे हैं, हमें ब्रेन की समस्या क्यों हो रही है, कौन कौन सी समस्याएं ज्यादा हो रही है। हाइपरटेंशन आप लोगों ने सुना, और हाइपरटेंशन कोई एक समस्या नहीं है। आप देख लीजिए कि फाइटर, हाइपरटेंशन आपके आंखों को डैमेज कर सकता है, आपके किडनी को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके हार्ट को बिगाड़ सकता है। फाइटर, उसके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, नंबर 1। दूसरा चीज है हमारे ब्रेन को। अब देखिए, ब्रेन तो बेचारा छोटा सा हिस्सा है, वो अंदर एक डब्बे में बंद है, डब्बे को हम लोग खोपड़ी बोलते हैं, उसमें बंद है। अब पता ही नहीं चल रहा उसको क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अब वो रो के तो आपको बताएगा नहीं, लेकिन ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से, चाहे ब्लड की हो, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे ग्लूकोज की, हमारे ब्रेन के सेल मरते जा रहे हैं। और इसी के वजह से आजकल अल्जाइमर की समस्या है, पार्किंसन की समस्या है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, ये सब ब्रेन की समस्या है। इसमें ब्रेन के सेल धीरे धीरे खराब हो जाते हैं और हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, हम याद नहीं रख पाते चीजों को। तो ब्रेन डॉग वैसे बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि किन किन जगहों पे कितना मात्रा में लेना होता है। अब देखिए, ब्रेन डॉग में आपका यूज किया जाता है फाइटर अपना, जस्ट अ मिनट फाइटर। सो जैसा कि मैं बता रहा था, ब्रेन डॉग में क्या क्या पड़ा है। देखिए, इस ब्रेन डॉग में आपका है शहद, अनारदाना, जो कि बेसिकली हमारे जो कह लीजिए कि ब्लड सप्लाई को प्रॉपर ब्रेन तक पहुंचाना है। हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जिससे ब्रेन का सेल खराब होता है, उसको रोकने का काम, और ब्रेन की जो भी समस्याएं हो सकती है उसको कंट्रोल करना। दूसरा होता है ब्राह्मी और संपुष्टि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी याददाश्त के लिए। हमारे जो सोचने समझने की क्षमता होती है ब्रेन की, उसको बढ़ाने का काम ब्राह्मी संपुष्टि का है। देन आपका फाइटर इसमें अश्वगंधा, स्ट्रेस। अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस है तो देखिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, स्ट्रेस जो है हमें नहीं करना है। एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी लोगों से, ये जितने भी लोगों ने हाथ उठाया प्लीज हाथ डाउन कर लीजिए। जरूरी नहीं है, आप मीटिंग में है, मुझे पता है, अगर आपका वीडियो ऑन है दैट्स ओके। हाथ नीचे करना है, उठाना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ नीचे करने के लिए, सब लोग उठाते जा रहे हो। हाथ डाउन करिए सभी लोग अपना। बेटे प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं हाथ नहीं उठाना है किसी को भी। हेल्प है। ओके, तो मैं ब्रेन डॉग के बारे में बता रहा था। तो अब रही बात कि ब्रेन डॉग का हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज है, यदि किसी व्यक्ति या महिला को माइग्रेन की समस्या है, हाइपरटेंशन की समस्या है, एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है, तो इधर क्या लेना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमें जो सबसे पहला प्रोडक्ट है अपना, एक आता है इम्यूनोडॉक रस। इम्यूनोडॉक रस जो प्रोडक्ट होता है वो अपना लेना होता है 15 से 20 ml दिन में 2 बार। इम्यूनोडॉक रस 15 से 20 ml 2 बार। और इम्यूनोडॉक का एक ये है कि शुगर जिनको रहेगा उनको नहीं दीजिएगा। तो पहला प्रोडक्ट इम्यूनोडॉक, उसके साथ ब्रेन डॉग और नोनी, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं, दोनों ही हमें लेना है 15 से 20 ml आधे आधे घंटे के गैप पे। और तीनों प्रोडक्ट इम्यूनोडॉक, ब्रेन डॉग, नोनी, खाने के 1 घंटे बाद आधे आधे घंटे के गैप पे 2 बार ले लीजिए। साथ में एक अपना तुलसी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पानी में डाल के 1 ड्रॉप पीना होता है उसमें। और एक अगर जिनसेंग कैप्सूल या अपना फाइटर शिलाजीत होता है, बट जिनसेंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप चाहें तो 1 कैप्सूल दे सकते हैं रात में खाने के बाद, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक प्रोडक्ट आता है हर्बल टी। जितने भी लोगों को माइग्रेन स्पेशली है,
या हाइपरटेंशन, हर्बल टी प्रोडक्ट जरूर दीजिएगा। उसको तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, बेशक से आप जिनसेंग मत दो, लेकिन हर्बल टी जरूर देना है, क्योंकि हर्बल टी के अंदर जो चीजें हैं वो बाकी प्रोडक्टों में नहीं है, और उसका काम हमारे ब्रेन के नसों के लिए बड़ा परफेक्ट है। तो उसको हम लोग दूध या गुनगुने पानी में 2 से 5 ग्राम हर्बल टी को ले सकते हैं। तो ये हुआ पहला कॉम्बिनेशन कि किसी को हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन ये सब चीजें हैं तो प्रोडक्ट क्या लेना है। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव ये है कि यदि कोई महिला, वैसे महिलाओं को ज्यादा माइग्रेन होता है पुरुषों की तुलना में, तो महिलाओं को क्या करना है कि आपको अपना इम्यूनोडॉग की जगह पे चाहे तो आप गायनीडॉग भी डाल सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा भी होगा, और उनको कई बार हार्मोनल इश्यूज की वजह से माइग्रेन की इश्यूज होती है तो उस पर मदद मिल जाएगा। पहला यूज। दूसरा यूज हमारा ब्रेन का कहाँ पे करेंगे? देखिए, ब्रेन हमारा जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो जाए ना तो शरीर का पूरा एक तालमेल जो होता है ना, हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का, डिसीजन लेने का, ये सब बिगड़ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास नर्वस सिस्टम को सही रखने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है? देखिए, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है जो स्पेशली ब्रेन पे भी काम करते हैं। एक तो थंडर ब्लास्ट भी है, नर्वस सिस्टम पे काम करता है। ब्रेन डॉग भी है, ये भी काम करता है। शिलाजीत है, ये भी काम करता है। जिनसेंग है, ये भी काम करता है। अपना एक करकी डॉग कैप्सूल है, ये भी काम करता है। तो सारा ही एक ही साथ उठा के नहीं दे दे रहा है, वो डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन पे। तो फिलहाल आप जान लीजिए, जहां जैसा कंडीशन है इसका कुछ कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करेंगे। आगे एक कंडीशन है ब्रेन की समस्या, अल्जाइमर वगैरह, तो मैं आगे बता दूंगा। आगे शिलाजीत आएगा, वहीं पे बात करेंगे। तो ये ब्रेन डॉग हमारा कंप्लीट होता है। और देखिए, मैंने आपको 20 ml का डोज बताया है, लेकिन अगर कोई बच्चा है 20 साल से नीचे तो 10 ml ही देना चाहिए। किसी की उम्र 60 से ऊपर है, उनको 10 ml से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो ये आपका ब्रेन डॉग प्रवाही क्वथ कंप्लीट, और ये प्रोडक्ट भी आयुष्मा। अगला प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं त्रिफला। देखिए, त्रिफला आपको याद करिए, मैंने अभी एक प्रोडक्ट पहले ही बताया एलोवेरा के साथ, ये वही वाला त्रिफला है। और पेट के रोग में मैंने आपको बताया था कि त्रिफला और एलोवेरा दोनों हमेशा साथ में देना चाहिए। अब रही बात कि त्रिफला का काम वैसे होता क्या है, ये क्या क्या काम कर सकता है। देखिए फाइटर, आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट केवल एक काम नहीं करते, अनेकों काम करते हैं, लेकिन हम लोग वहीं पे ज्यादा देते हैं जहां पे इसका थोड़ा काम बहुत ज्यादा है। अब जैसे हमारे शरीर का खराब होने का जो एक संतुलन है, जो बिगड़ने का एक संतुलन है, वो एक्चुअली है क्या? सबसे ज्यादा दिक्कत तो अपने पेट की ही है। हमारा जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, और ज्यादातर लोगों को कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो वैसे कब्ज क्यों होता है, क्या क्या लेना चाहिए, मैं आगे भी एक प्रोडक्ट आएगा मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप ये नोट करिए कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कब्ज की प्रॉब्लम है, तो प्रोडक्ट क्या लेना चाहिए। देखिए, जब भी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कब्ज रहे, तो 2 प्रोडक्ट तो आपको देना ही देना है। एलोवेरा खाली पेट 2 बार लेना है, और त्रिफला खाने के बाद 2 बार लेना है। ये 2 तो बिल्कुल जरूरी है। साथ में एक प्रोडक्ट आता है, ये कब्ज डॉग ग्रैन्युअल्स, इसका नाम है कब्ज डॉग ग्रैन्युअल्स। कब्ज डॉग भी लिख लो तो काम चल जाएगा। इसको आपको रात में सोने से आधा घंटा पहले 3 ग्राम ही लेना है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। 3 ग्राम आप लीजिए, दैट्स मोर देन इनफ। ये 3 प्रोडक्ट बिल्कुल जरूरी है। अब वही बात कि जैसा जैसा प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। कोई बोले कि एसिडिटी हो रही है, गैस बन रहा है, तो आपको मैंने पीछे क्या बताया, एसिफिज पाउडर, नोट कर लीजिए उसको, बस हो गया। तो ये हमारा त्रिफला प्रवाही क्वथ है। एंड जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उनके लिए क्या करना है, ये प्रोडक्ट आपको दे देना है। सो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, जिसका नाम है फाइटर बीटोन ऑइंट। देखिए, बीटोन ऑइंट जो प्रोडक्ट है, इट्स अ लेडीज, ये महिलाओं का प्रोडक्ट है, पुरुषों का नहीं है। तो पहली चीज तो ये पता कर लीजिए, बीटोन ऑइंट जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली लेडीज को दिया जाता है। देखिए, स्किन, त्वचा कहीं भी है तो वो खराब हो सकती है, और जो ब्रेस्ट होते हैं उस पे भी स्किन है, और स्किन डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, रिंकल ज्यादा बन जाते हैं। तो ये जो बीटोन ऑइंट होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट टोनिंग ऑइंट, और इसमें मधुफल, गामड़ी वगैरह है जो कि नए त्वचा के निर्माण में, रिंकल्स को हटाने में, झुर्रियों को हटाने में मदद करता है। तो बीटोन ऑइंट 2 बार पूरे दिन में लगाना होता है, एक बारी रात में सोने से पहले, और एक बारी सुबह उठने के बाद नहा वगैरह के अपने आराम से लगा लीजिए। और लगाने का भी एक तरीका है, ऐसा नहीं कहीं भी किसी तरह से हाथों से लगा लिया।
इसको क्या करना है कि घड़ी की सुई देख लीजिए कौन सी दिशा में घूमती है, उसको क्लॉकवाइज बोला जाता है। तो हाथों को उसी दिशा में घुमा के क्रीम को लगाना होता है। सो ये आपका बीटानॉइड। अगला जो प्रोडक्ट है एडिडॉक प्रवाही कुवत। ये क्या चीज है? देखिए फाइटर, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को देख के बड़ा दया आ जाता है, किसी के ऊपर गुस्साई हो जाता है, किसी के प्रति बड़ा प्रेम हो जाता है एंड कोई चीज के प्रति बड़ा मन लगता है खाने में। ये सारी चीजें होती रहती है और हमें लगता है बस शरीर में ही कंट्रोल है। एक्चुअली ये सब केमिकल्स आपके बॉडी के और यही कंट्रोल करते हैं। अब कोई इंसान जो है जो किसी को अल्कोहल, सिगरेट, शराब, गुटखा, वो एक दिन में उसको कुछ भी नहीं होता, एक दो दिन में तो कुछ नहीं होता, लेकिन उस इंसान को लत क्यों लगती है? लत लगने का सीधा कारण है हमारे ब्रेन के केमिकल्स। ये निकलते हैं, ये आपको ऐसा महसूस होता है कि जो चीज आप कर रहे हो बड़ा अच्छा है और अच्छा लेने में भी अच्छा ही लगता है, तो बड़ा मजा आता है, तो आप कंटिन्यू होता रहता है, फिर लत बन जाती है। अब इंसान बेचारा छोड़ने की कोशिश करता है बट छूट ही नहीं पाता, क्योंकि उसको तो समझ आ ही नहीं रहा है कि हमारा जो ये केमिकल्स रिलीज हो रहा है ब्रेन से, ये तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। तो एडिडॉक जो होता है साइंटिफिकली डिजाइन्ड प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी को संभालता है। तो जो लोग खुद से ये प्रयास करते हैं कि भाई मुझे जो भी लत लगा हुआ है, एडिक्शन लगा हुआ है, उसको मैं छोड़ दूं, तो उसके लिए जो प्रोडक्ट एडिडॉक है बड़ा बढ़िया है। वैसे जिनको बिना बताए देना है दे दीजिए, बट एक्चुअली क्या है कि उनमें रिजल्ट थोड़ा लेट आता है। जो खुद से ट्राई करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मैं छोड़ दूं इस चीज को, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। क्या क्या पड़ा है, क्या क्या काम करता है? देखिए इसमें सबसे जरूरी जो है ब्राह्मी और तुलसी, ब्रेन को यही संभालेगा। तो जो वो केमिकल्स निकलते हैं जिससे लत बढ़ती है उसको कंट्रोल किया जाएगा। देन आपका इसमें पुनर्नवा एक तत्व है, लिवर को संभालता है। शरीर में गंदगी बहुत ज्यादा रहता है, उसको बाहर करना। आंवला है, ब्लड को साफ करना। तो एडिडॉक प्रवाही क्वथ नशे की लत को कंट्रोल करना, उसको कम करने का प्रोडक्ट है। इसे हमें पूरे दिन में 2 से 3 बार, उससे ज्यादा नहीं लेना है। लेना कैसे है? 1 से 2 ml गुनगुना पानी में डाल दीजिए और मिक्स करके आप ले लीजिए दिन में 3 बार। एडिडॉक प्रवाही क्वथ के साथ हमें एक प्रोडक्ट आता है जिंक कैप्सूल। पर डे 1 कैप्सूल रात में खाने के बाद लेना है। ये 2 प्रोडक्ट तो बिल्कुल जरूरी है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ वो आप देना है, कैसे देना है वो लिख लीजिए, जरूरत पड़े तो दे दीजिएगा। अब देखिए कोई मित्र है, कोई दोस्त है या कोई भी है, अब अगर उसको अल्कोहल की लत थी और वो छूट रही है, तो भाई साहब जो उसने पिया है इतने दिन तक, उससे तो लिवर उसका जा रहा है, उसका किडनी भी जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करें? तो उसके लिए जो है भाई साहब लीवोडॉक एंड हमें क्लोरोडॉक, ये 2 प्रोडक्ट बिल्कुल चाहिएगा। और लीवोडॉक, क्लोरोडॉक दोनों ही प्रोडक्ट खाने के बाद आधे आधे घंटे के गैप में ले लीजिए। एडिडॉक जिंक जैसे चल रहा था वैसे चलने दीजिए। इसके अलावा जो है हमारे पास किसी को स्मोकिंग की लत थी, बीड़ी सिगरेट ये सब, तो इससे लंग्स खराब होता है। तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए जो है अपना एडिडॉक जिंक दिया, साथ में इम्यूनोडॉक एंड कफडॉक। इम्यूनोडॉक 15 से 20 ml, आधे घंटे बाद कफडॉक 15 से 20 ml, वो भी दे सकते हैं। तो ये हमारा पूरा एडिडॉक प्रवाही क्वथ का प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। एंड इसको किस प्रकार से लेना है ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। और ये भी प्रोडक्ट आयुष मार्क प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है दैट्स जेसी ऑइंट। देखिए जेसी ऑइंट का क्या मतलब है? इसका नाम है जॉइंट क्यूरेटर मलहम। 2 हमारे पास तेल और मलहम दोनों ही है। मलहम आप देख लीजिए इस तरह का होता है, ये जेसी ऑइंट है। और इसका काम एक्चुअली क्या होता है जेसी ऑइंट का? तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार का जहां जहां जोड़े होती है, चोट लग जाता है, दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, चेस्ट में पेन होता है, सर में दर्द होता है, मांसपेशियों में किसी तरह का खिंचाव, तो जेसी ऑइंट इंपॉर्टेंट है। तो जिसको तेल लगाना है भाई साहब तेल भी लगाओ, जिनको जेसी ऑइंट है वो ले अपना मलहम लगा दे। अब रही बात कोई भी पेन वगैरह हो, आराम से इसको लगाइए। लगाने के बाद मसाज मत कीजिएगा, लगा के छोड़ दीजिएगा। शरीर खुद उसको यूज कर लेगा और उससे पेन में मदद मिलती है। और दिन में 2-3 बार लगा लिया कीजिए। जेसी ऑइल जो प्रोडक्ट है या जेसी ऑयल, हम लोग इस प्रोडक्ट को, हमारा जो प्रोडक्ट आता है गठिया के लिए, अर्थराइटिस के लिए, उसी के साथ देते हैं। जनरली उसके साथ तो देना ही है। और अर्थराइटिस गठिया में क्या प्रोडक्ट देना होता है वो जानना जरूरी है। देखिए आपका जो
अर्थराइटिस गठिया में जो प्रोडक्ट है वो होता है ऑर्थोडॉक 20 ml 2 बार। ऑर्थोडॉक 20 ml 2 बार ले लेंगे। उसको लेने के आधे घंटे बाद हमें एक प्रोडक्ट आता है थंडर ब्लास्ट या नोनी। थंडर ब्लास्ट जो है ब्लड प्रेशर लो है, नॉर्मल है, आप आराम से 20 ml तक ले सकते हैं। अगर हाई है तो फिर आपको नोनी डॉग जूस थंडर की जगह पे देना पड़ेगा। थंडर ब्लास्ट मिल के साथ लीजिए। एक अपना डेलिफ्ट टैबलेट आता है या वीटाडॉग, दोनों में से कोई एक, डेलिफ्ट एक टैबलेट लेना है। तुलसी, ये 4 प्रोडक्ट सबसे जरूरी प्रोडक्टों में से है जो कि गठिया के कंडीशन में तो बिल्कुल देना ही देना है। और ये जेसी ऑइंट भी साथ में दीजिए, क्योंकि जब लोग अपना प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उनको कई बार ऐसा होता है कि गठिया पुराना होने से उनको थोड़ा दर्द ज्यादा रहता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट दे दीजिए और जेसी ऑइंट दे दीजिए, थोड़ा लगा के हल्के हाथों से, कॉटन कपड़ा को, सूती कपड़ा पानी में डाल के निचोड़ के सिकाई कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा जेसी ऑइंट जो है फाइटर कंप्लीट होता है। आयुष मार्क प्रोडक्ट है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, परहेज। जितने भी लोगों को आपने ऑर्थोडॉक दिया गठिया का प्रोडक्ट, खट्टा चीज और ठंडा चीज वो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, नहीं तो प्रोडक्ट काम ही नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, इसका नाम है एलर्जी डॉग। देखिए एलर्जी क्या होता है, एलर्जी हमें कैसे होता है। माफ कीजिएगा फाइटर। देखिए एलर्जी जो होता है हमें क्यों होता है और किस कारणों से होता है, किस प्रकार की एलर्जी है, किसमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो देख लेते हैं। देखिए एलर्जी जो सबसे पहली एलर्जी है, आजकल जो एलर्जी लोगों को हो रही है वो सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन, प्रदूषण। और प्रदूषण की वजह से क्या होता है कि फाइटर एलर्जी ज्यादातर है, जिसमें खांसी आना, छींके आना, जुकाम हो जाना, गले में खराश होना, सांसों की तकलीफ हो जाना, नाक बहना, ये सब एलर्जी का सिम्टम्स है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो यदि किसी को इस तरह की एलर्जी हो जाए जैसा कि मैंने बताया, तो उसमें आपको ये प्रोडक्ट जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एलर्जी डॉग, यही वाला लेना है। और लेना कितना है, 20 से 25 ml दिन में 2 बार आप ले लीजिए। साथ में जो है फाइटर अपना बात करूं अगर, तो हमें एक जिंक कैप्सूल एक जो है रात में आप उसको खाने के बाद ले लीजिए। ये 2 प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। अब इन दोनों प्रोडक्टों के अलावा, और तुलसी, प्लीज आप लोग तुलसी लिख लिया कीजिए, तुलसी हर जगह देना होता है, मैं कहीं कहीं पे अगर भूल जाता हूं तो प्लीज आप नोट कर लिया कीजिए। अब रही बात ये कि इन दोनों प्रोडक्ट के अलावा, एलर्जी डॉग और जिंक के अलावा, हमें किन किन प्रोडक्टों की जरूरत पड़ सकती है। अब जैसे किसी की खांसी रुक ही नहीं रही है, तो खांसी जब रुक नहीं रही है तो उसका क्या करें, तो उसके लिए कफ डॉग आता है हमारा, 15 ml 2 बार दे दीजिए उसको। और यदि किसी की सांसों की तकलीफ ज्यादा है, सांस लेने में ही तकलीफ होनी शुरू हो रही है, खांसी भी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो एक पूरा कॉम्बिनेशन अगर मैं बताने की कोशिश करूं, तो उसमें इम्यूनोडॉक आता है, एलर्जी डॉग आता है, कफ डॉग आता है और तुलसी। ये कुछ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि परफेक्ट होते हैं। तो ये हमारे एलर्जी में यूज हो सकते हैं। एक कंडीशन याद रखिए कि शुगर अगर किसी को रहेगा तो आप इम्यूनोडॉग बस मत दीजिएगा, बाकी सब चल जाएगा। तो ये अपना एलर्जी डॉग का पहला यूज। दूसरा यूज होता है त्वचा, स्किन। देखिए स्किन जो होता है, त्वचा की एलर्जी क्यों होती है, इसके कारण अनेकों हैं, एक दो कारण नहीं है, अनेकों कारण है। जैसे धूल, हमारा डस्ट, दवाइयां, कॉस्मेटिक्स, उसके बाद भोजन, ये सभी जो होते हैं फाइटर, ये आपके कह लीजिए कि स्किन एलर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो अगर किसी को त्वचा की एलर्जी होती है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। देखिए जब भी किसी को त्वचा की एलर्जी होती है तो आपको इम्यूनोडॉक या शॉर्ट 30 दोनों में से कोई एक लेना है। अगर आप इम्यूनोडॉक देंगे तो 20 ml 2 बार दे दीजिए खाने के बाद। शॉर्ट 30 दिया जाएगा तो खाली पेट एक शॉट लिया जाएगा, 30 ml का एक शॉट आता है, एक सुबह सुबह खाली पेट ले लेना है। तो इम्यूनोडॉक या शॉर्ट 30 में से कोई एक देना है। उसके बाद क्लोरोडॉक 20 ml 2 बार। क्लोरोडॉक एक प्रोडक्ट है, 20 ml 2 बार, इम्यूनोडॉक खाने के आधे घंटे बाद। ये 2 प्रोडक्ट तो आपके हो गए पीने के। एक अपना नीम कैप्सूल आता है, उसको ले लीजिए
और उसको आपको दिन में ही लेना है, कभी भी शाम में मत लीजिएगा। दोपहर के आसपास मतलब आप ब्रेकफास्ट करिए, उसके बाद एक कैप्सूल खा लीजिए, बस एक ही लेना है। और ओमेगा डॉग कैप्सूल जो है रात में खाने के बाद लेना होता है, वो थोड़ी खुजली वगैरह ज्यादा बढ़ती रहती है, तो स्किन एलर्जी में उसके लिए एक ओमेगा डॉग कैप्सूल ले लेने से हमारा वो खुजली वगैरह अंडर कंट्रोल रहता है। तो एक रात में उसको लेना है, ये कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि यदि किसी व्यक्ति को शुगर है तो आपको मैंने इम्यूनोडॉक एंड शॉर्ट 30 बताया है और वो तो चलेगा नहीं, तो उसका क्या करें भाई? आपने तो बोल ही दिया, अब उसका क्या करें? तो जब भी किसी को शुगर हो जाए और इम्यूनोडॉक शॉर्ट 30 आप नहीं दे पाते, तभी एलर्जी डॉग दीजिए, नहीं तो जो कॉम्बिनेशन बताया है वही चलेगा और बाकी का सब कुछ सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। बस इम्यूनोडॉक और शॉर्ट 30 के जगह पे चेंज करना है यदि कोई शुगर वाला मिले तो, और बाकी का सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो ये फिर जब भी किसी को एलर्जी डॉग दिया है स्किन के लिए, त्वचा के लिए, तो कई बार ऐसा होता है स्किन में त्वचा पे रैशेस बनते हैं, खुजली बहुत होती है, दाने बहुत होते रहते हैं, तो उसका क्या करना है? तो उसके लिए जो है एक प्रोडक्ट आता है हील डॉग क्रीम, ले लीजिए। हील डॉग क्रीम को आराम से वहां पे लगा दीजिएगा, काम हो जाता है। धीरे धीरे वहां पे जो एक खुजली वगैरह है कम हो जाती है। तो ये पूरा एलर्जी डॉग प्रवाही पथ कंप्लीट होता है, आयुष मार्क प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है जिसका नाम है विंडॉग ऑयल। विंडॉग ऑयल जो प्रोडक्ट होता है फाइटर, इसका काम एक्चुअली क्या होता है? देखिए, विंडॉग ऑयल जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली नसों के लिए होता है। हमारी नसें जो होती हैं उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे खराब भी हो जाती है, या कह लीजिए कि ज्यादातर थोड़ा सा 50 साल 55 साल 60 साल के बाद, या हम लोग ज्यादातर जिस जहाँ पे मोड़ के बैठना उठना, तो उससे नसें थोड़ी सिकुड़ सी जाती हैं, और जब नसें सिकुड़ जाती हैं तो आपको दर्द, जलन, सूजन ये सब नॉर्मल सा हो ही जाता है। तो विंडॉग ऑयल जो होता है ये एक तरह का हमारा उन नसों को सही रखने का काम करता है। जो दर्द होता है, जो जलन होता है, जो सूजन होता है, उसके लिए एक मसाज ऑयल होता है विंडॉग ऑयल। और जहां भी आप देखें हमारे घुटने के पीछे, एड़ियों के ऊपर, वहां पे नसें सिकुड़ी मिल जाती है। तो विंडॉग ऑयल उन्हीं नसों पे लगाने का एक प्रोडक्ट होता है, और शरीर में कहीं भी इकट्ठी नसें दिखे, आप उस पे अगर सूजन वगैरह है, दर्द रहता है, वो जलन है, पेन होता है, तो आप बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। विंडॉग ऑयल जो है इसको हमें किसके साथ लेना पड़ेगा? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि नसें क्यों सिकुड़ती हैं, उसका कारण है। उसका कारण यह है कि फाइटर आपके बॉडी में कई बार कोलेस्ट्रॉल वगैरह थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो हमें कुछ कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। सबसे पहला नोनी। नोनी 20 ml 2 बार खाने के बाद दीजिए, और नोनी के साथ सब कुछ अगर नॉर्मल है तो ब्लड प्रेशर वगैरह स्पेशली तो थंडर ब्लास्ट भी ले सकते हैं। एंड एक अपना अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल रात में खाने के बाद, जो कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, और विंडॉग ऑयल लगाने का प्रोडक्ट। तो ये हमारा विंडॉग ऑयल कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हर्बल मेहंदी। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा हेयर केयर, अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। अगला प्रोडक्ट जो है प्रास्टॉक अवले, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए, जो ये प्रोडक्ट है प्रास्टॉक अवले, एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है। मतलब ये है कि हम लोग नाम तो सुनते रहते हैं कि जी हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर है। भाई एक्चुअली ये है क्या इम्यूनिटी बूस्टर? कैसे हमारी मदद करता है? देखिए, हमारे शरीर का, जैसे गाड़ियों में अलग अलग इंडिकेटर होते हैं, शरीर के पास भी है। और जब भी कोई भी गड़बड़ होती है, हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ता है, तो यही वाले जो इंडिकेटर है इम्यून सिस्टम के जो हिस्से हैं वो आपको बता देते हैं। और जैसे कभी भी खांसी जुकाम सर्दी हो जाए तो आपको कैसे पता चलता है? गला खराब हो जाता है, एक सीधी सी बात है, नाक बहना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये पूरा जो हमारे श्वसन तंत्र का हिस्सा है, ये एक तरह का इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। कभी भी पेट में कोई गड़बड़ी हो जाए तो हमें पेट की समस्या होनी शुरू हो जाती है, कई बार दस्त लग जाते हैं या दिक्कत, तो ये हमारे पेट वाले इम्यून सिस्टम का हिस्सा। और तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपके इम्यून सिस्टम का संतुलन बिल्कुल बना रहना चाहिए, और उसके लिए प्रास्टॉक अवले आपके एक एक हिस्से पे काम करता है। जैसे प्रास्टॉक अवले में हमारा सबसे जरूरी क्या होता है? सांसों की क्रिया, ऑक्सीजन बॉडी में मेंटेन होना चाहिए, लंग्स अच्छे से काम करना चाहिए, सर्दी जुकाम खांसी नहीं होना चाहिए। तो प्रास्टॉक अवले में
क्या चीज यूज किया गया है? तुलसी, काली मिर्च, सौंठ, गिलोय, ये सभी हमारे सांसों की पूरे सिस्टम को सुधारते हैं। तो कफ बैलेंस हो गया, सर्दी जुकाम होने के चांसेस कम, नंबर 1। दूसरी चीज, पाचन क्रिया आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, समय से भूख लगना, जो चीज आप अच्छा सा खाइए वो आपके बॉडी में लगना चाहिए, आपके शरीर में वो तत्व जो है मेंटेन होना चाहिए। तो प्रास टॉक अवले जो है इसके अंदर सौंफ, काले पान के पत्ते, अंजीर का फल, खजूर, ये सभी हमारे पेट के सिस्टम को सुधारते हैं। इसके बाद ब्लड, ब्लड तो आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, और आंवला से अच्छा तो कुछ है नहीं। आंवला पूरी तरह से आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, क्लीन करता है, साफ करता है, और आंवले के अंदर विटामिन सी होता है, और इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि भरपूर मात्रा में आंवले। हमारा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल होना चाहिए, उसके लिए इस प्रोडक्ट के अंदर काजू, बादाम, ये सारी चीजें हैं। मानसिक याददाश्त ये सब अच्छी होनी चाहिए, ब्रेन अच्छे से काम करना चाहिए, तो ब्राह्मी संपुष्पी डाला। इसमें लौ भस्म है, आयरन की मात्रा शरीर में बढ़ेगी। दोस्तों एक छोटा सा ये प्रोडक्ट प्रास टॉक अवले जो है, ये आपके पूरे शरीर को हैंडल कर सकता है। अगर हमें कोई भी समस्या नहीं है, हम इसको ले रहे हैं लगातार, तो हमें कोई समस्या वैसे होगी भी नहीं, पेट वगैरह ये सब तो भूल ही जाएगी। तो प्रास टॉक अवले जो है आपको खाने के पहले खाना होता है, खाने के बाद नहीं, खाने से पहले। प्रास टॉक अवले हमेशा हमें खाने से पहले खाना है, खाने के बाद नहीं खाना है, याद रखिएगा, खाने से पहले, और 10 से 15 ग्राम खाने से पहले लीजिए। प्रास टॉक के साथ अगर कुछ लेना है तो एक कोई विटामिन का कैप्सूल आप ले सकते हैं, या तो वीटा डॉग, या डे लिफ्ट, या मोरी डॉग, या स्पीरा डॉग। महिलाएं हैं तो वुमेन वेलनेस, कोई भी विटामिन का कैप्सूल। प्रास टॉक किसको नहीं देना है? जिनको भी शुगर है उनको प्रास टॉक तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि शुगर है, शुगर बढ़ जाता है, तो इसलिए उनको मत दीजिए। बाकी सभी लोग जो है प्रास टॉक अवले अपना यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। एचडॉक सैनिटाइजर फाइटर एक्चुअली इन्फेक्शन के लिए होता है। अब देखिए बार बार आप उठ उठ के तो हम हाथ धुल नहीं सकते, तो ये आपका एचडॉक सैनिटाइजर बना हुआ है, इस तरह से देखिए पूरा। और ये जो है एक है छोटा सा, हर्बल भी है, इसमें ज्यादा केमिकल्स तो बिल्कुल ही नहीं है, एलोवेरा, तुलसी, नीम है। तो बेसिकली हमारे हाथों को इन्फेक्शन से दूर रखने का ये काम करता है, और दैट इज द बेस्ट पार्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है आयुष क्वथ पाउडर। अब ये प्रोडक्ट क्या है? देखिए भाई साहब, काढ़ा हम लोग के भारत में बड़ा फेमस भी है, और काढ़ा हम लोग पीते क्यों हैं? क्योंकि हमें सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, तो काढ़ा पीना तो स्वाभाविक है, पियेंगे ही पियेंगे। लेकिन उस काढ़े का कोई असर नहीं मिल पाता, क्योंकि 2-3 कारण है उसके। एक तो हमें पता ही नहीं कि कौन सी चीज किस अनुपात में मिला के डालनी होती है, नंबर 1 रीजन। दूसरी चीज ये है कि कितना कौन सा डालना है और क्या क्या डालना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार देखता हूँ कुछ भी सारा डाल देते, भाई वो सारा कुछ नहीं चाहिए। जब भी हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें कुछ गिने चुने चीज चाहिए। अब ये जो काढ़ा है आयुष क्वथ पाउडर, ये आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइन पे बना कि क्या क्या तत्व कितनी मात्रा में डालना है, तो पूरा प्रिपेयर्ड है ये। अब तुलसी इसमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि तुलसी हमारे शरीर में हमारे टी सेल को बढ़ाता है, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, सबसे जरूरी होता है टी सेल। दालचीनी हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक होता है, इसलिए एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करना है। सौंठ है तो किसी भी तरह का खांसी, जुकाम, सर्दी, उसको रोकना, और काली मिर्च हमारे गले को बड़ा आराम देता है। तो आयुष क्वथ पाउडर जो होता है, ये किसी भी तरह का अगर सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सब की प्रॉब्लम है, हमारे पास प्रोडक्ट है, लेकिन काढ़ा अपना अलग ही रोल प्ले करता है, तो उसके लिए हमें इस काढ़े को लेना चाहिए। और काढ़ा जो है आपको ये रहा 2 से 5 ग्राम, 2 से 5 ग्राम इस काढ़े को आप 300 ml पानी में डाल दीजिए, और 300 ml पानी में डाल के उसको खूब अच्छे से बॉयल कर देना है। और बॉयल करने के बाद उसको 50% कर देना है, 150 ml तक, 100 ml, 150 ml तक आ जाएगा। सुबह शाम काढ़ा लेना है, दिन में काढ़े का कोई वो नहीं है, दिन में काढ़ा लेके आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, सुबह शाम लीजिए, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। तो ये आपका डिकॉक्शन काढ़ा। अगला प्रोडक्ट है जीनोडॉक ऑइंट। देखिए जीनोडॉक ऑइंट जो प्रोडक्ट है स्पेशली लेडीज का प्रोडक्ट होता है, महिलाओं का।
महिलाओं को पुरुषों की तुलना में इन्फेक्शन ज्यादा होता है, विजाइनल इन्फेक्शन, प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, ईचिंग, ड्राइनेस, खुजली, ये सब लेडीज को थोड़ा ज्यादा होता है पुरुषों की तुलना में। तो ज़ीनोडॉक ऑइंट एक तरह का लिक्विड होता है, नीम, गेंदा फूल, एलोवेरा से बनता है, जो कि विजाइनल एरिया को क्लीन करता है, नमी को बना के रखता है और इन्फेक्शन जो है उसको दूर करता है। ज़ीनोडॉक ऑइंट जो होता है, ये रहा ज़ीनोडॉक ऑइंट। ये जो होता है, आप थोड़ा सा सुबह शाम जब भी नहाने के लिए जाएं 1 से 2 ml थोड़ा सा पानी में डाल के, इससे हम लोग वेजाइनल एरिया को क्लीन कर सकते हैं। ओनली फॉर लेडीज, पुरुषों का ये नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। सो ये ज़ीनोडॉक ऑइंट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, व्हीट ग्रास। देखिए व्हीट ग्रास एक्चुअली क्या है और क्या काम करता है। हमारे शरीर में आज जितनी भी प्रॉब्लम आप देख रहे हो, छोटी मोटी या बड़ी, जितनी भी समस्याएं, इन सभी समस्याओं को बढ़ाने में जो रोल होता है वो फ्री रेडिकल्स का होता है। आपके शरीर में जितना ज्यादा फ्री रेडिकल्स बढ़ेगा, आपकी समस्या उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, और फ्री रेडिकल कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो फ्री रेडिकल कैसे कंट्रोल होंगे? फ्री रेडिकल हमारे शरीर में कंट्रोल होंगे एंटीऑक्सीडेंट से, और एंटीऑक्सीडेंट हम उतना ज्यादा बाहर से तो नहीं ले पा रहे हैं, खाने से भी नहीं मिलता है। तो व्हीट ग्रास पाउडर जो होता है एक नेचुरल प्रोडक्ट है, और ये आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है। तो फ्री रेडिकल आपका कंट्रोल रहता है, कम रहता है, तो शरीर में अननेसेसरी जो चीजें हो सकती हैं वो नहीं होती है, नंबर 1। दूसरा चीज, व्हीट ग्रास कैंसर प्रिवेंशन में भी मदद करता है। कैंसरस सेल को नहीं बढ़ाता, तो हमारे बॉडी में कैंसर होने के चांसेस कम रहेंगे। इसके बाद व्हीट ग्रास के अंदर आपका बहुत सारे पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जो आपके ब्लड में बढ़ेगा। इसके बाद जो है मैग्नीशियम ज्यादा होने की वजह से इसमें हमारा ब्लड शुगर भी नॉर्मल रहता है। तो व्हीट ग्रास प्रोडक्ट हम कहाँ पे लेंगे? देखिए व्हीट ग्रास जो है ये कभी भी क्लोरोडॉक के साथ और शॉर्ट 30 के साथ नहीं देना है। क्लोरोडॉक शॉर्ट 30 के साथ व्हीट ग्रास बिल्कुल आपको नहीं देना है। लेकिन बाकी कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी तरह की समस्या है, आप व्हीट ग्रास बिल्कुल रख सकते हैं, वो हमेशा रिजल्ट बढ़ाए। क्योंकि ये जितनी भी समस्याएं हैं, शुगर, मोटापा, गठिया, कुछ भी, सभी फ्री रेडिकल की वजह से हो रहे हैं। तो हमें उस फ्री रेडिकल को कम करना, और व्हीट ग्रास बिल्कुल नेचुरल है। हम जैसे लोग जो यंग रहना चाहते हैं, जो बिल्कुल चाहते हैं फिट एंड फाइन, अच्छा दिखे, बाल ना पके, झड़े ना जल्दी, तो भाई साहब ये एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा आपको। चाहे व्हीट ग्रास से लीजिए, चाहे क्लोरोडॉक से लीजिए, चाहे नोनी से लीजिए, चाहे शॉर्ट 30 से लीजिए, बट लेना पड़ेगा। सो दिस इज व्हीट ग्रास पाउडर। किस प्रकार से, कैसे लेना है? तो 1 से 2 ग्राम आपको लेना होता है खाने से पहले। व्हीट ग्रास हमेशा खाने से पहले 1 से 2 ग्राम लीजिए, उससे ज्यादा नहीं, दिन में 2 बार मैक्सिमम। तो ये व्हीट ग्रास हमारा कंप्लीट होता है। किस प्रकार से लेना है वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। अगला प्रोडक्ट है हर्बल हैंड वॉश। अब देखिए ये जो हैंड वॉश है, जनरली क्या होता है, इसकी लोगों में कंफ्यूजन भी रहता है, लोगों का क्वेश्चन भी रहेगा कि भाई तुम्हारा हैंड वॉश तो बड़ा कॉस्टली सा है। अब आप खुद ही बताइए कि शहद इतना सस्ता तो बिल्कुल ही नहीं है, और अपना हैंड वॉश पूरी तरह से शहद से बना हुआ है। ये आप देखिए अगर इसके कलर को, सो इट्स अ प्योरली हनी, शहद। और शहद एक्चुअली 2 चीजों पे बड़ा अच्छा रहता है। शहद जो होता है, एक तो देखिए हमें अपने हाथों को क्यों धुलना होता है? हाथों को इसलिए धुलना होता है कि भाई हमारे जो थोड़े बहुत हानिकारक बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरिया हो, वो हट जाए। मेन कारण यही है। तो हर्बल हैंड वॉश में जो शहद होता है, इसका भी यही काम है। शहद एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी फंगल होता है, और हाथ धुलने का ये मतलब नहीं कि स्किन को खराब कर दो, ये तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है। और बाकी के हैंड वॉश क्या करते हैं भाई, उसमें तो पूरा केमिकल से मिला के मिला है, वही है, कभी गलती से मुंह में चला जाए तो कहानी बदल जाती है। ये हर्बल हैंड वॉश इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली है, और त्वचा की नमी के साथ आपके स्किन इन्फेक्शन को भी रोकता है। सो दिस इज हर्बल हैंड वॉश। जर्मीडॉक स्प्रे है फाइटर, तो ये इन्फेक्शन के लिए होता है, जैसे कहीं भी उठना बैठना, और हम लोग ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा सा इन्फेक्शन का डर रहता है, तो थोड़ा स्प्रे करा, क्लीन करा, हो गया। तो ये आपका जर्मीडॉक स्प्रे है। नेक्स्ट आपका टीएस टॉक टॉयलेट सीट स्प्रे है। ये जरूरी थोड़ा सा हो जाता है। देखिए एक तो कहीं भी हम बाहर जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट,
और पब्लिक टॉयलेट की सब जगह पे हालत अच्छी नहीं होती। अब देखिए कहीं होटल है 5 स्टार तो उसकी बात अलग है, कहीं मॉल्स है उसकी बात अलग है, लेकिन हर जगह पे तो सेम नहीं है। अब पब्लिक टॉयलेट की हालत ये है कि भाई स्मेल, महक, ऊपर से क्लीन नहीं रहना, दैट्स अ प्रॉब्लम। टीयर स्टॉक टॉयलेट सीट स्प्रे उन सभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको ज्यादातर इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन का या बाकी इन्फेक्शन। तो ये जो है आपका कहीं भी वेस्टर्न मॉडल का जो टॉयलेट होता है, इंडियन वाला नहीं, वेस्टर्न मॉडल, तो वेस्टर्न मॉडल का जो टॉयलेट है उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे करें कमोड शीट पे एंड उसके बाद क्लीन करके आप यूज कर लीजिए। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाएगा और इन्फेक्शन से भी हम लोग बच सकते हैं। FV Dog Point Fruit and Vegetable Wash, that's the product is important. अब देखिए हम लोग क्या बोलते रहते हैं कि भाई आजकल तो किसान लोग इतना सारा फर्टिलाइजर डाल देता है, शहरों में सब्जियों फलों को पकाने के लिए इतना केमिकल डाल देता है। इनकी क्या गलती है? इनकी तो कोई गलती नहीं है भाई। अब अगर मौसम या क्लाइमेट इतना बदल रहा है तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड तो यूज होगा ही होगा। दूसरा चीज, शहरों में बैठे हैं, फल हमें चाहिए तो भाई केमिकल्स तो पकेगा ही पकेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बचाव कैसे करते हैं? क्योंकि जो भी केमिकल्स हैं या फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड हैं, ये हमारे शरीर के लिए तो देखिए नुकसान है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी अगर आपके शरीर में ये जा रहे हैं तो आपके लिए नुकसान का ही कारण है। तो FV Dog Point फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश एक तरह का सोल्यूशन है, लिक्विड, और इसको जब आप आधा बाल्टी पानी में डाल दें 5 से 10 ml तो एक पूरा सोल्यूशन बन जाता है। और उसमें फिर फल और सब्जी बिना कटे हुए डाल के रखें तो हमारा फल और सब्जी के ऊपर जो एक लेयर रहता है केमिकल्स या कुछ भी लगा हुआ है घुल जाता है, तो उसके बाद वो थोड़ा साफ हो जाता है। फिर 1-2 बार पानी से धुले, खा लीजिए। सो ये हमारा FV Dog Point फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश, दैट्स इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा स्पेशली लेडीज के लिए होता है। सी कंफर्ट ऑयल रोल ऑन। सी कंफर्ट ऑयल रोल ऑन जो प्रोडक्ट है ये लेडीज के लिए, केवल एंड केवल लेडीज को देना है। एक्चुअली पुरुष लोग भी यूज कर सकते हैं बट बताऊंगा कहाँ पे। अभी महिलाओं को देखिए ड्यूरिंग पीरियड, मासिक के समय पेन होता है कमर पे, पेट में, और दैट्स अ वेरी हैवी क्रैम्प, दर्द होता है। उस समय लोग गोलियां ही ज्यादातर खाते हैं बट अननेसेसरी है, नहीं खाना चाहिए, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नेचुरल का प्रोसेस है, नेचर का प्रोसेस है। तो ये सी कंफर्ट ऑयल छोटा सा होता है, रोल ऑन है ऐसा। इसको आप कमर पे, पेट पे लगा लीजिए, थोड़ा घुमा के पूरा ऐसे, और उसके बाद जो है थोड़ी देर छोड़ दीजिए, दर्द आपका कम हो जाएगा। हॉट वाटर बैग है तो लगा लीजिए और दिन में 3-4 बार ऐसे लगाइए, बस 2-3 दिन में तो ये प्रोडक्ट भी खत्म होगा, पेन भी आपका बिल्कुल मैनेज रहेगा। इसके अलावा सी कंफर्ट ऑयल यदि किसी को चेस्ट पेन, सर दर्द है तो भी लगा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पेन मैनेजमेंट में मदद करता है। तो ये हमारा सी कंफर्ट ऑयल रोल ऑन प्रोडक्ट है, आयुष मार्क प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज शिलाजीत, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। शिलाजीत क्या है? बेटा शिलाजीत जो होता है ये हम लोग इसको बोलते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ वीकनेस। आपके शरीर की कमजोरी को दूर करता है, और शरीर की जो कमजोरी है, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। शिलाजीत जो होता है ये क्या करता है, एक्चुअली ये हमारे हार्मोन वाले पार्ट पे काम करता है और हमारे शरीर की स्टेमिना को बढ़ाता है, हमारी शक्ति को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम पे काम करता है, ऊर्जा को बढ़ाता है। तो शिलाजीत जो होता है, आपको मैं बता दूं, शिलाजीत पहाड़ों से ही मिलता है और प्रॉपर शिलाजीत लाना बड़ा मुश्किल का काम है। और देखिए ये जल्दी से थोड़ा सा पूरी रहना चाहिए, तो इसलिए ब्लैक बॉटल में भी, ये बॉटल देखो ब्लैक है पूरी तरह से। और शिलाजीत कहाँ यूज करना है? देखिए शिलाजीत एक तरह से ये है कि जैसे पुरुषों की बात करें तो यदि किसी पुरुष को थंडर ब्लास्ट दिया तो शिलाजीत नहीं भी देते हैं तो काम चल जाए, टेस्टोफास्ट कैप्सूल दिया तो भी नहीं देते तो काम चलेगा। अगर ये दोनों प्रोडक्ट कोई पुरुष नहीं लेता और उसको कमजोरी वगैरह है तो शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, एक कैप्सूल हम लोग दूध के साथ दे सकते हैं, वो उनकी स्टेमिना, ताकत, कमजोरी को सही रखेगा। दूसरा इसका यूज हम करेंगे, एक समस्या होती है अल्जाइमर, और ये क्या है कि आपके ब्रेन की जो क्षमता होती है सोचने, समझने और खराब होने की, वो धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। तो जब भी किसी को, और अल्जाइमर का देखिए कोई अभी तक तो कुछ है नहीं इलाज, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या करेंगे, तो वो ये करेंगे कि उनकी जो स्पीड है खराब होने की उसको थोड़ा कंट्रोल करेंगे और उनकी जो याददाश्त उसको वापस लाने में मदद करेंगे। तो आपको क्या प्रोडक्ट देना चाहिए? देखिए किसी को भी अगर किसी भी तरह का अल्जाइमर, इस तरह के इश्यूज हैं
मेमोरी उनका कम होता जा रहा है। तो सबसे जरूरी होता है ब्रेन डॉग, और दूसरा आपका शिलाजीत या कर्की डॉग कैप्सूल। ब्रेन डॉग मैक्सिमम 20 ml, शिलाजीत एक कैप्सूल दूध के साथ, और शिलाजीत या कर्की डॉग कैप्सूल दोनों में से एक, बट शिलाजीत नंबर 1 पे उसको दीजिए साथ में ब्रेन डॉग के साथ, अच्छा रहेगा। नोनी एंड थंडर ब्लास्ट आप दे सकते हैं चाहे तो। थंडर ब्लास्ट जो है थोड़ा ब्लड प्रेशर लो नॉर्मल रहे तो ही दीजिएगा, और नोनी तो कोई इशू नहीं है, किसी को दे सकते हैं। एक चीज और याद रखिएगा फाइटर, कि जब भी उम्र ज्यादा है, 50 साल, 55 ईयर्स, 60 ईयर्स, तो डोज को हमेशा आधा करिए, 15 ml, 10 ml इतना ही करके देना चाहिए। तो ये हमारा पूरा शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल कंप्लीट होता है। और शिलाजीत को एक कैप्सूल दूध के साथ लीजिए, दैट्स मोर देन एनफ। जब भी किसी को शिलाजीत आप दे, विटामिन के कैप्सूल के साथ दे सकते हैं। विटामिन अलग चीज है, शिलाजीत अलग चीज है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है जिसका नाम है एसी फिच पाउडर। अब याद करिए, मैंने आपको पहले ही एसी फिच पाउडर के बारे में थोड़ा बताया कि जब भी कोई पेट का रोग होता है तो एसी फिच पाउडर हमें किस प्रकार से लेना है, कैसे लेना है। तो ये डब्बा देखिए, ये एसी फिच पाउडर का है, और ये पूरा डब्बा प्रोडक्ट नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पाउच होते हैं, ऐसे दो दो ऐसे छोटे छोटे पाउच, 30 पाउच हैं इस डब्बे के अंदर। इंस्टेंट अगर किसी को गैस एसिडिटी, तुरंत गैस एसिडिटी से अगर उनको आराम चाहिए तो यही वाला प्रोडक्ट यूज होता है, एसी फिच पाउडर। इसको आपको 3 ग्राम, ये 3 ग्राम का ही होता है वैसे, 50 ml पानी में डाल के, गुनगुना पानी हो या नॉर्मल पानी हो, ठंडा नहीं होना चाहिए, आप दे दीजिए। तो उससे उनको तुरंत जो एसिडिटी है, जो गैस बन रहा है, उसमें मदद मिल जाता है। लेकिन ये तुरंत आराम के लिए है, लेकिन हमें तो उनको पूरा सही रखना है, बेनिफिट देना है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, एलोवेरा एंड त्रिफला। एलोवेरा त्रिफला देना चाहिए। एलोवेरा खाली पेट 2 बार है, और त्रिफला जो है खाने के बाद 2 बार ले लीजिए। तो ये हमारा एसी फिच पाउडर का किस प्रकार से यूज करना है ये बताया। और देखिए, एसी फिच पाउडर पूरे दिन में 3 से ज्यादा नहीं लेना है, 2 मिनिमम होगा और 3 मैक्सिमम आप ले सकते हैं। तो ये आपका एसी फिच पाउडर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है जिसका नाम है कप स्टॉक ग्रैनुअल्स। देखिए, कप स्टॉक ग्रैनुअल्स जो प्रोडक्ट होता है ये कॉन्स्टिपेशन की, और कॉन्स्टिपेशन का कॉम्बिनेशन मैंने आपको पहले बताया कि क्या क्या लेना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन क्या है, क्यों होता है। देखिए, जब पूरा भोजन आपका पच जाता है तो ये सीधे हमारी जब पचने के बाद बड़ी आंत में जाता है, तो वहां पे जब इसका मूवमेंट नहीं होता है फूड आइटम का जो डाइजेस्ट हो चुका है, तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में आता है, यानी बाउल मूवमेंट नहीं होता है। कप स्टॉक ग्रैनुअल्स जो आपका प्रोडक्ट होता है, इसमें जो चीजें यूज की गई है, जैसे सनाए है, निशोत है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि फाइटर हमारे बाउल मूवमेंट को बढ़ाते हैं, हमारी बड़ी आंत को साफ रखते हैं, जिससे हमारा कब्ज दूर होता है। और कप स्टॉक ग्रैनुअल्स जो होता है, इसे आपको 3 से 5 ग्राम, इस तरह का छोटा सा एक आता है, 3 से 5 ग्राम आप इसे रात में सोने से आधा घंटा पहले, सोने से आधा घंटा पहले ले लीजिए। और दिन में आपको त्रिफला और एलोवेरा सिरप, ये मैंने बता ही दिया है, एलोवेरा खाली, त्रिफला खाने के बाद। तो ये हमारा पूरा कप स्टॉक ग्रैनुअल्स कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे देखिए, हमारा वेलनेस केयर प्रोडक्ट जो है कंप्लीट होता है। अब जैसा कि मैंने एक हर्बल मेहंदी छोड़ दिया था, उसको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हेयर केयर करते हैं, फिर होम केयर करेंगे, और उसके बाद हम लोग सेशन क्लोज करेंगे। वेट अ मिनट फाइटर। देखिए, सबसे पहले हर्बल मेहंदी था उधर, तो वो हर्बल मेहंदी खाली कलर करने का मेहंदी नहीं है, वो ब्लैक कलर का है, वो बाल तो कलर करेगा, लेकिन उसका और भी काम है। अब मेहंदी के काम होते हैं बालों को मुलायम रखना, सॉफ्ट रखना एंड झड़ने से रोकना। तो हमारे हर्बल मेहंदी पाउडर में आंवला, शिकाकाई, रीठा, ये सब यूज किया गया है। तो उसमें कुछ मिलाना नहीं होता है, बस आप थोड़ा सा गुनगुने पानी में डाल के मिक्स करके लगा सकते हैं। अब रही बात बालों की समस्या, देखिए बालों की समस्या आज ज्यादा है, और बालों की समस्या 2 तरीके से है। एक तो इंटरनल है, आंतरिक रूप से, और दूसरा बाहरी। अब बाहरी क्या दिक्कत है, कि बाहरी दिक्कत ये है कि पहले के लोग भाई नेचुरल चीजें यूज करते थे, और नेचुरल चीजें यूज करते थे तो इसलिए उनके बाल ना तो ज्यादा झड़ते थे, ना टूटते थे, ना गिरते थे। अब आज दिक्कत क्या है, आज दिक्कत ये है कि फाइटर हमारे बालों की शूज
समय से पहले पकना, गिरना, झड़ना, टूटना, ये कोई नहीं चाहता है, लेकिन हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, इसके लिए सबसे पहले हम बाहरी वाले प्रोडक्ट को चेंज करेंगे। तो हमें चाहिए रीठा, शिकाकाई, भृंगराज, इन्हीं से बने प्रोडक्ट। तो आपका जो हेयर क्लेंजर है, बालों की सफाई का प्रोडक्ट, तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारे बालों को क्लीन करेगा। एंड इसमें रीठा, शिकाकाई, ये सब चीजों का यूज किया जाता है, जो हमारे बालों को सही रूप से क्लीन करता है। महिलाओं के बाल थोड़े बड़े हैं तो डोज ज्यादा ले लें, 10 से 20 ml, बालों को साफ कर लीजिए। एंड पुरुषों का थोड़ा सा छोटे बाल हैं तो ठीक है, उनका तो 5 ml से भी हो जाएगा, रेगुलर क्लीन करें। देखिए, बालों को अगर रेगुलर आप क्लीन करेंगे तो कभी भी डस्ट वगैरह बिल्कुल जमा नहीं होगा, और डस्ट वगैरह जब जमा नहीं होगा, गंदगी बनेगी नहीं, तो टूटने के चांसेस भी आपके कम रहेंगे। तो ये आपका हेयर क्लेंजर शैम्पू है, जो कि हमारे बालों के लिए। इसके बाद जो है दूसरा, हेयर शाइन ऑइंट। हेयर शाइन ऑइंट, हमेशा लोग बोलते हैं कि शैम्पू लगाने के बाद बाल मेरे रूखे हो गए। तो भाई, रूखे तो होंगे ही होंगे, कंडीशनर तो लगा ही नहीं। कंडीशनर एक्चुअली इसमें शहद वगैरह है, जपा कुछ फ्लावर होता है, जो आपके बालों को सॉफ्ट रखता है, मुलायम रखता है। इसलिए कंडीशनर हमें भीगे बालों पे लगाना होता है। बाल भीगे हैं, शैम्पू कर लिया है, 2 से 5 मिनट हेयर शाइन ऑइंट को ले लीजिए एंड लगा लीजिए। दैट्स वेरी गुड थिंग। तो ये दोनों हो गए क्लीन करने की। और सबसे जरूरी तो फाइटर, ये आपका हर्बल हेयर ऑयल है। हर्बल हेयर ऑयल जो प्रोडक्ट होता है, ये बेसिकली आप समझिए कि आजकल तो तेल को हमने बदल दिया है। आजकल तेल जिसमें सुगंध तेल है वही बढ़िया है, भले वो कुछ फायदा ना करे। आपका ये तेल ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ये तेल एक्चुअली में बालों के लिए। अब देखिए, अभी मैंने आपको पीछे ब्राह्मी के बारे में बताया, याददाश्त के लिए बताया कि ब्रेन में याददाश्त के लिए बड़ा बढ़िया है। और इस प्रोडक्ट में, हर्बल हेयर ऑयल में ब्राह्मी यूज किया गया है। और ब्राह्मी हमारे बालों की जड़ों को मजबूत रखता है। तो जब आपकी बालों की जड़ें मजबूत रहेंगे, टूटने का कोई चांस ही नहीं है, गिरने का कोई चांस नहीं है, इसलिए बालों को झड़ने में रुकता है। गेंदा फूल और भृंगराज है तो स्ट्रेंथ, लेंथ को बढ़ाता है आपके बालों के। आंवला है, बालों को पोषण देता है, घना बनाता है। एंड जटामांसी है, स्ट्रेस, तनाव पे कैसे कोई रहेगा भाई। तनाव अगर हमें ही टेम्परेचर ज्यादा कर दिया जाए तो हम रहेंगे क्या। और स्ट्रेस को कंट्रोल करना जरूरी, तो आप इस हेयर ऑयल को लगाइए, स्ट्रेस आपका कंट्रोल रहेगा। एंड बाकी नीम वगैरह है तो इचिंग वगैरह, खुजली वगैरह जो बालों में होता है, वो भी अंडर कंट्रोल रहता है। तो ये हमारा हर्बल हेयर ऑयल प्रोडक्ट है। अब ये रहा बाहर के प्रोडक्ट। तो जब भी आपको हर दिन तेल लगाया कीजिए, बाल मजबूत भी रहेंगे, आपको स्ट्रेस भी कम रहेगा, रिलैक्स भी फील करोगे, नींद भी अच्छी आएगी। और अगले दिन शैम्पू से क्लीन कर लीजिए। महिलाओं के साथ अगर इशू है, रोज नहीं धुल सकते, तो कोई बात नहीं, जब शैम्पू लगाना उसके एक दिन पहले लगा लीजिए। ये तो हुआ बाहर से। लेकिन बालों की समस्या हमें किन किन कारणों से होती है। हमारे शरीर में विटामिन की कमी, कॉपर के वजह से, विटामिन ए की वजह से, बीटा कैरोटीन की वजह से। आपके शरीर में फ्री रेडिकल ज्यादा बढ़ गया है, इसके वजह से हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है, तो भी हो जाता है। तो हमें इन एक एक पार्ट को एड्रेस करना पड़ेगा। तो जिनके भी बाल, महिलाओं के ज्यादा टूटे, गिरे, झड़े, उनका क्या करना है, तो क्या करेंगे उसका। तो उसके लिए जो है, महिलाओं के लिए गायनेडॉक आता है, 20 ml ले लीजिए। और गायनेडॉक लेने के आधे घंटे बाद हमें अपना जो है फाइटर नोनी आता है, 20 ml, उसको ले लीजिए। एलोवेरा सिरप खाली पेट 2 बार, क्योंकि हेयर के लिए जरूरी है, पीछे मैंने आपको बताया ही था। तो खाली पेट 2 बार उसको, और एक विटामिन का कैप्सूल, डे लिफ्ट, पर डे 1 टैबलेट। ये पूरा 2-3 महीना डोज कंप्लीट करिए। और बाद में विटामिन वगैरह जब तक कंट्रोल रहेगा, हार्मोन बैलेंस रहेंगे, कभी भी आपके बाल टूटेंगे, गिरेंगे नहीं, हमेशा मजबूत रहेंगे। और बालों का पकना तो एक उम्र के बाद स्वाभाविक है, लेकिन समय से पहले पके तो समझिए बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा है। पुरुषों का क्या करें, तो पुरुषों के लिए कुछ नहीं करना है कि बस गायनेडॉक की जगह पे इम्यूनोडॉक डाल दीजिए, हो जाएगा काम। तो ये हमारा पूरा हर्बल हेयर। ये आपका टू साइन डिटर्जेंट बार, तो कपड़ों को धुलने के लिए इसमें कुछ बताना है नहीं, आप देख लीजिए बस। देन आपका विंटर वेयर लिक्विड वॉश। अब देखिए, विंटर के कपड़ों को लिक्विड से क्यों धुलना चाहिए। विंटर के जो कपड़े, जाड़े के जो कपड़े होते हैं, वो एक्चुअली में रेसे होते हैं उन कपड़ों में। और रेसे जो होते हैं वो नॉर्मल डिटर्जेंट से खराब हो जाते हैं, फिर आपके स्वेटर पे रेसेस और बनने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम उसको अगर पहन के सो जाएं तो रेसे आ जाते हैं, धुल दिया ऐसे डिटर्जेंट से तो रेसे आ जाते हैं। उसके लिए अलग लिक्विड होता है, क्योंकि विंटर के कपड़ों में धूल रेसों में फंस जाता है, तो लिक्विड से क्लीन हो जाता है। और ये जो आपका विंटर वेयर लिक्विड वॉश है, एक ढक्कन
हमारा 6-7 कपड़ों के लिए लीजिए आधी बाल्टी पानी में 6-7 कपड़े और एक ढक्कन, और मशीन के लिए 2 ढक्कन यूज कर लीजिए। टू साइन लिक्विड वॉश है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम बड़े पसंद से खरीदते हैं, बड़े कॉस्टली भी रहते हैं, लेकिन जब धुलने की बारी आती है ऐसे ही धुल देते हैं डिटर्जेंट वगैरह से, बस वहीं पे तो कहानी गड़बड़ हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर तो दिक्कत हो गई। हमारे पूरे जो एक कह लीजिए कि फाइटर अपना कपड़ों का जो क्वालिटी है वो खराब होता है, खास करके कॉटन, वेलवेट, सिल्क, ये सब चीजें डैमेज खराब होनी शुरू हो जाती है। तो लिक्विड वॉश होता है, डस्ट ही तो निकालना है कपड़ों से, जो पार्टी वियर्स होते हैं, जो कभी काल पहनते हैं, उसके लिए बेस्ट है ये। तो जितने भी सिल्क, कॉटन, वेलवेट ये सब आते हैं, लिक्विड वॉश है कपड़ों के धुलने का। तो वही 6-7 कपड़े हैं, आधी बाल्टी पानी में एक ढक्कन यूज करिए, मशीन के लिए 2 ढक्कन। ये आपका डिटर्जेंट पाउडर फाइटर। तो इसमें कुछ बताना तो है नहीं फिलहाल, ये डिटर्जेंट पाउडर होता है, इसमें क्या ही बताएंगे, कपड़े वगैरह के लिए जो यूज के हैं डेली। इजी स्विप इंपॉर्टेंट है। देखिए एक सिंगल सा लिक्विड है इजी स्विप, ये घरों के फर्श को, फ्लोर को और हमारा जो बाथरूम का फ्लोर है उन दोनों को क्लीन करता है, किचन के सरफेस को भी क्लीन करता है। तो कैसे यूज करना है, तो अगर हमारे घर का फ्लोर है, बाथरूम का फ्लोर है, बाथरूम का फ्लोर, तो आप क्या करेंगे, एक ढक्कन 4 लीटर पानी, आधा बाल्टी पानी में डालिए, फ्लोर पे फैला दीजिए, किचन के फ्लोर पे भी, उसके बाद आराम से क्लीन कर दीजिए। थोड़ी देर बाद वाइपर लेके क्लीन कर दीजिए। किचन पे डालना है तो किचन पे एक ढक्कन अपना डाल दीजिए, और डालने के बाद जो है फाइटर अपना आसानी से थोड़ी देर 10 मिनट छोड़ दीजिए, पानी डाल के क्लीन कर दीजिए। तो ये हमारा इजी स्विप हो गया। दिस इज पावर फ्लश टॉयलेट क्लीनर। पावर फ्लश टॉयलेट क्लीनर इंडियन वेस्टर्न किसी भी तरह के टॉयलेट के लिए, इसमें मुझे कुछ ज्यादा बताना नहीं है। एंड दिस इज लाइम फ्रेश लिक्विड डिशवॉश। देखिए बर्तन धुलने का पहले तो कैसे धुलते थे पता ही है, अभी के लिए हम लोग जो टिकिया वगैरह यूज करते हैं उससे तो हाथ बहुत खराब हो जाते हैं और वो निकल भी जल्दी से जाता है। लिक्विड डिशवॉश है, एक तो हाथों को भी थोड़ा सुरक्षा मिल जाएगा, और दूसरा ये हो जाएगा कि भाई थोड़ा सा ये वेस्ट कम होता है, क्योंकि अगर हमने एक सोल्यूशन बनाया, 4 ml ये लिया और 40 ml पानी में डाल के इसको बनाया, तो ये रहा, आप देखिए अगर इसको बना भी दिया तो कुछ बच भी गया तो ये क्या है, अगली बार काम भी आ जाता है। तो ये बेस्ट है बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए हमारा लिक्विड डिशवॉश। तो फाइटर यहाँ पे हमारा होम केयर प्रोडक्ट भी है ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। सो दिस इज हियर फॉर, आज का ट्रेनिंग हमारा यहीं तक रहने वाला है। एंड अगली ट्रेनिंग जब भी होगी तो इसके आगे के प्रोडक्टों को देखें तो काम करना मुश्किल हो जाएगा, और जो चीजें आज आपने सीखी हैं ये तो भूल भी जाएंगी, 2-3 दिन में ही भूल जाती हैं, उसके बाद तो याद भी नहीं।